का सिलसिला जारी है। उदयपुर में कई संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें फाइनेंस ग्रुप के साथ कई समाज के लोग विरोध में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है। इसके अलावा करणी सेना, फाइनेंस ग्रुप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कई समाजों ने एकजुट होकर ये प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट के बाहर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से। अरावली बचाओ को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। तो उदयपुर में कई संगठनों का ये प्रदर्शन, जिसमें करणी सेना, कांग्रेस कार्यकर्ता, इसके साथ ही फाइनेंस ग्रुप और जो तमाम सामाजिक संगठन हैं वो एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अरावली को लेकर दरअसल ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर में कई संगठन आज एकजुट हुए हैं और कलेक्ट्रेट के बाहर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अरावली बचाने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग इसमें पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो संवाददाता कमलेश दखनी हमारे साथ चुके। कमलेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आज एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर मौजूदा हालात क्या हैं? जी देखिए, बिल्कुल अरावली बचाओ को लेकर उदयपुर में जो है कि आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है और आज जो है कि सर्वदलीय लोग, कई समाजों के लोग और कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो संगठन के लोग बड़ी संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और जो है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार मांग की जा रही है कि अरावली बचाओ को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो बात आई सामने की परिभाषा चेंज की गई अरावली को लेकर, इसके विरोध में पूरे राजस्थान में इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो है कि 100 मीटर से ऊपर के दायरे को अरावली का दर्जा दिया जा रहा है, उसके नीचे का 99 मीटर की अरावली को दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस निर्णय को फिर से चेंज करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए न्यायपालिका से लोग जो है कि गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं है। ऐसे में अब जो है कि विरोध तेज हो गया है और लोग जो है कि सड़कों पर उतर आए और अरावली को बचाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल कमलेश, और इस विरोध प्रदर्शन का ग्राउंड जीरो पर क्या असर है वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्या आज ज्ञापन सौंपने का भी कोई कार्यक्रम है? ज्ञापन भी आज सौंपा जाएगा कलेक्ट्रेट का? जी बिल्कुल, ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। ऐसे में जो है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और जो है कि पुलिस का भारी बल जाब्ता भी तैनात हुआ है और यहाँ जो है कि गिरफ्तारी भी दी जा रही है और पुलिस जो है कि उन लोगों को बिठा के अपने हिरासत में लेकर अपनी गाड़ियों में बैठा के यहाँ से मौके से ले जा भी रही है। ये सारा नजारा देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बिल्कुल कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन मांग की जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर प्रशासनिक तौर पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है इस प्रदर्शन के दौरान और बड़ी संख्या में लोग आज एकजुट होकर इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरावली को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी है। जिला कलेक्टर परिसर के बाहर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सरकार से इस मामले पर मजबूत पैरवी की मांग की गई है। कलेक्टर परिसर के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड पर छात्र चढ़ गए और जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर छात्र नारेबाजी कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर सरकार से मजबूत पैरवी की मांग भी की गई है। कलेक्टर के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड पर भी छात्र चढ़ गए और इस बीच पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी वहां पर करना पड़ा, क्योंकि लगातार समझाइश के बाद भी छात्र वहां पर बैरिकेड्स पर चढ़े रहे और नारेबाजी करते रहे। कुछ ने बैरिकेड्स को पार करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को वहां पर बल का भी प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से। तो अरावली को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी है और ये तस्वीरें भी आप देखिए। अरावली को बचाने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में मांग भी की गई है कि सरकार इस मामले पर मजबूती से पैरवी करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से ही
लगातार राजस्थान के कई जिलों में इसी तरह से प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर छात्र हों या सामाजिक संगठन हो, इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुरानी पारासोली गांव में अवैध बजरी खनन का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों को डराने के लिए डंपर चढ़ाने की कोशिश की और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण आसींद थाने पहुंचे और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो घटना का वीडियो सामने आने के बाद सनसनी मच गई और ग्रामीणों ने इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरी माफियाओं के आतंक के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीण इस मसले पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हनुमानगढ़ के बाद अब श्रीगंगानगर में भी प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है। सादुल शहर के खैरूवाला में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध दिखने लगा है। खैरूवाला टोल प्लाजा पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है और किसानों ने बैठक भी बुलाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, श्रीगंगानगर से खैरूवाला में प्रस्तावित फैक्ट्री का विरोध दिखने लगा है और अब इसे लेकर किसान विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसके लिए किसानों का जुटना भी शुरू हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सरकार की ओर से चादर पेश की। इस दौरान उन्होंने चादर पेश कर शांति और सौहार्द की कामना की। ख्वाजा गरीब नवाज के इस दरगाह शरीफ में आना उर्स के समय में एक तरीके से जो चादर चढ़ाते समय जो हमने दुआ मांगा है, जो हमने सबके बिहाफ से, भारत सरकार और हमारे जितने भी साथ में यहाँ आए डेलीगेशन, सबके बिहाफ से हमने अमन चैन और हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए, सब धर्म जाति के लोगों के लिए हमने दुआ मांगा है। और इतने सालों से 800 साल से भी ज़्यादा कहते हैं कि जो मन्नत मांगता है तो यहाँ मिलता है। इसलिए हम आज के दिन में अपने आप को मैं खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि मैं ये दूसरी बार लगातार आया यहाँ। मैनेजमेंट दरगाह कमेटी, सदर हुसैन, हमारे जितने भी ये वकील हैं, खादिम हैं, पूरी टीम है, सबको मैं, चिश्ती है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के लिए वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रविवार को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से एक बाघिन का ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय हवाई स्थानांतरण किया गया। करीब 3 साल की इस बाघिन को सुरक्षित रूप से जयपुर लाया गया, जहां से तय प्रोटोकॉल के तहत देर रात सड़क मार्ग से बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया। ये पहला मौका है जब किसी बाघिन को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से स्थानांतरित किया गया है और इस अभियान के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष अनुमति दी थी। करीब 1 महीने की वैज्ञानिक तैयारी, AI कैमरा ट्रैप से निगरानी और विशेषज्ञ टीमों के समन्वय से ये मिशन सफल रहा। इससे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या और जैव विविधता को मजबूती मिली।